Hello friends, so today I have made a video on glycolysis. This is a very easy topic as well as very important topic. So let's try to learn it in a different way. So let's start. So glycolysis, also called EMP pathway, it occurs in the cytoplasm. ठीक है, तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस. मतलब बिजनेस में जैसे हम लोग कुछ छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं और बड़ा फ़ायदा का उम्मीद करते हैं, वैसे ही ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग एनर्जी का कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा एनर्जी लेते हैं. मतलब एटीपी को इन्वेस्ट करके ज़्यादा एटीपी लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से. ठीक है, इट इज़ अ 10 स्टेप प्रोसेस. तो ग्लूकोज को हम लोग ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज, एज पर नीट लेवल आप लोग हेक्सोकाइनेज याद रखिए. ठीक है, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं. तो हम लोग देखते हैं अगर सेकेंड प्रोडक्ट तो उसमें फॉस्फेट है. ठीक है, तो फॉस्फेट ऐड करने के लिए हम लोग को कोई चीज़ लेना होगा जो अपने फॉस्फेट दे. तो इसीलिए एटीपी अपना फॉस्फेट दे करके खुद एडीपी में चेंज हुआ. ठीक है, ये चीज़ हुआ. अब हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट को पहले देखते हैं. तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, चेंज कुछ भी नहीं हुआ, बस एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर में कन्वर्ट हो गया. तो हम लोग कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे? आइसोमरेज. ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट को हम लोग देखते हैं, दैट इज़ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक नया फ्रक्टोज का एडिशन हुआ. तो फिर से हम लोग को कोई कंपाउंड चाहिए जो हम लोग को फ्रक्टोज फॉस्फेट दे सके. तो फिर से हम लोग एटीपी यूज़ किए और एडीपी में वो कन्वर्ट हुआ. ठीक है, तो इस बार जो एंजाइम यूज़ हुआ वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस. दिस एंजाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो एंजाइम है ये इसका हम लोग पेस मेकर एंजाइम कह सकते हैं. और ये जो स्टेप है इसको हम लोग कमिटेड स्टेप बोलते हैं. ठीक है, और फिर जो ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये एल्डोलेज एंजाइम से दो कंपाउंड में टूट जाता है, दैट इज PgAl and DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड. ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि ये अल्डिहाइड था, तो एल्डोलेज इस तरह से याद कर सकते हैं कि यहाँ पे अल्डिहाइड बन रहा था. ठीक है, तो अप टू एल्डोलेज ये जो रिएक्शन था दैट इज़ फेज 1, दैट इज़ एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिएक्शन. ठीक है, अब हम लोग आते हैं हम लोग को वो फेज में जब हम लोग को फेज 2 जिसमें हम लोग को अब एनर्जी मिलेगा. ठीक है, तो ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये अपना आइसोमर PgAl में कन्वर्ट होगा. तो आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है तो आइसोमरेज एंजाइम चाहिए. ठीक है, अब हम लोग आते हैं PgAl के बाद का प्रोडक्ट 1,3-BPgAl. ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक और फॉस्फेट का एडिशन हुआ है. ठीक है, लेकिन इस बार आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग फिर से अपना एटीपी खर्च कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इस बार कुछ अलग है. इस बार फॉस्फेट जुड़ तो रहा है पर एटीपी का यूज़ नहीं हो रहा है. यहाँ पर हम लोग करवा रहे हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है वो यहाँ पर अपना फॉस्फेट दे रहा है. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कोई चीज़ तो होना चाहिए जो हाइड्रोजन को रिसीव करे. तो यहाँ पर NAD जो होता है वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर 2 कैसे हुआ? क्योंकि जो DHAP था वो PgAl में कन्वर्ट हुआ, तो हम लोग के पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl बन गया. ठीक है, अब ये 1,3-PPGAl बना. अब हम लोग ATP बनाना शुरू करेंगे. ठीक है, तो 1,3-BPGAl से 3PGAl बना, तो मतलब एक फॉस्फेट गायब हो गया. तो अब फॉस्फेट लेने वाला कोई होगा, तो इस बार फॉस्फेट लेने के लिए ADP आया और वो ATP में कन्वर्ट हुआ. लेकिन क्योंकि हम लोग के पास 2 मॉलिक्यूल है तो 2 ADP 2 ATP में कन्वर्ट हुआ. ठीक है, सॉरी, पिछले वाले स्टेप का हम लोग एंजाइम नहीं देखे. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, इस एंजाइम के बहुत सारे इनहिबिटर्स होते हैं, इसलिए इस एंजाइम को याद रखना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और इस स्टेप का एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज. काइनेज हम लोग ऐसे भी जानते हैं जहाँ पर भी फॉस्फेट से जुड़ा हुआ काम आता है वहाँ पर काइनेज मोस्टली यूज़ होता है. ठीक है, अब 3PgAl से 2PgAl में कन्वर्ट हुआ, तो ये खुद का ही एक दूसरा म्यूटेंट फॉर्म कह सकते हैं, उसमें कन्वर्ट हुआ. तो इसीलिए इस बार एंजाइम हम लोग का यूज़ हुआ म्यूटेज. ठीक है, 2PgAl फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ. तो इस स्टेप में वो अपना 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है. दो मॉलिक्यूल है तो, और स्टेप जो एंजाइम यूज़ हुआ इनोलेज. इस एंजाइम का एक खासियत है, हम आपको बाद में बताएंगे.
फिर फॉस्फोइनोल पायरूवेट अपना फॉस्फेट को एडीपी को दे करके खुद एटीपी में कन्वर्ट हुआ और पायरूवेट बनाया, ठीक है। और इस स्टेप में पायरूवेट काइनेज यूज हुआ, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं ग्लाइकोलाइसिस का कुछ खास बात, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेप्स इरिवर्सिबल होते हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप्स आर इरिवर्सिबल। फिर हम आपको पहले भी बताएं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो होता है वो पेसमेकर एंजाइम होता है, और ये जो एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये एलोस्टेरिक एंजाइम है, मतलब कि ये एक्टिवेट होता है एडीपी से और इनहिबिट होता है एटीपी से, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में कॉमनली पूछा जाता है, नीट या एम्स, तो कि कोफैक्टर ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, तो मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों होता है, लेकिन अगर आपको प्रेफर करने बोला जाए तो आप पोटेशियम को प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इस स्टेप में हम लोग अपना एनर्जी यूज़ किए, इस स्टेप में एनर्जी यूज़ किए, तो हम लोग 2 एटीपी का इनपुट किए, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं आउटपुट देखते हैं। तो इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में हम लोग को 4 एटीपी मिला, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का आउटपुट है 4, तो नेट गेन ऑफ एटीपी अगर कोई पूछे तो 4 - 2 दैट इज 2, ठीक है। और हम लोग क्या गेन किए, NADH2, कितना, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, ठीक है। तो ये NADH2 जो है पुराने बुक के अकॉर्डिंग तो 1 NADH2 इक्वल्स टू 3 ATP होता है, पर मॉडर्न जो मॉडिफिकेशन हुआ है उसके हिसाब से 1 NADH2 2.5 ATP होता है, तो ये हो गया 5 ATP के बराबर, ठीक है। उसके तो टोटल ATP हम लोग कितना गेन किए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, तो 2 + 5 दैट इज 7 ATP, ठीक है। अब हम लोग ये मतलब नहीं भी याद करें तो ठीक है, लेकिन याद कर ले तो अच्छी बात है। इनहिबिटर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस देखते हैं, तो आयोडो एसीटेट जो होता है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, इस एंजाइम जो हम आपको बोले थे इसको इनहिबिट करता है। और एक इनहिबिटर जो हम लोग याद करना चाहिए दैट इज फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड इनोलेज को इनहिबिट करता है। आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि जो वाटर में थोड़ा सा कम अमाउंट में फ्लोराइड होता है उनको टूथ डिके का प्रॉब्लम नहीं होता, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस को प्रिवेंट कर रहा है। तो जो बैक्टीरिया है वो ग्लाइकोलाइसिस कर नहीं पाएगा, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो डेंटल कैरीज भी नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो अपना कमेंट्स और रिव्यूज दीजिए और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर, ओके, बाय बाय।